हेलो एंड वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त राजेश कुमार आज फिर से हाजिर हूँ राजेश पुनिया क्लासेज के साथ। आज हम आगे करेंगे एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, कल हमने 3.1 करी थी। जिस भी बच्चे ने 3.1 की वीडियो नहीं देखी है वो पहले 3.1 की वीडियो जाके देखे, उसके बाद यहाँ आए, क्योंकि स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देखना है, उसके बाद 3.1 देखनी है, उसके बाद आपको यहां तक आना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन। ये कुछ आपको इक्वेशन के पेयर दिए हुए हैं, इसको सोल्व करना है आपको। कैसे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो तीन मेथड होते हैं, एक तो ग्राफिकली, ठीक है, और दो थ्योरेटिकली होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड एक एलिमिनेशन मेथड। तो आज इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट पार्ट कहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा कहता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हमें x की वैल्यू यहीं से निकाल लेनी होती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब पुट करना। तो क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 रहेगी। ठीक है, क्या रहेगा? इक्वेशन नंबर 3। अब इस x की वैल्यू को, ये जो x की वैल्यू हमारी आई है, इसको y इसमें पुट कर देंगे। क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन में पुट इट इन इक्वेशन 2। तो जब हम इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x की जगह है 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो y और y माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू, ये 14 इधर से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? यहां प्लस का वहां जाके माइनस का। तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। y इज इक्वल टू 10/2 मीन्स 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5। तो अब क्या करेंगे? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। क्या करेंगे? ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 आई थी इसके अंदर पुट कर देंगे, क्योंकि यहां से हमारी सीधी इक्वेशन x की वैल्यू आएगी। देखो पुट आप किसी में भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो। ठीक है, और इसमें करोगे तो आसानी रहेगी क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है। क्या है? x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये हमारी इक्वेशन है। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई? 5। तो कितना आ गया? 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। यहां से y की वैल्यू कितनी आई थी? 5। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। इतना ही हमें करना है। समझ में आया? चलो सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? सेकंड पार्ट देखो, ये रहा आपके सामने s माइनस टी, s/3 t/2। देखो इस सभी इसके अंदर s दिया हुआ है, s और t दिया हुआ है, तो इसके अंदर क्या करेंगे? s और t की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? s और t की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? s और t की वैल्यू निकालेंगे। देखो ये रहा s-3 सेकंड पार्ट। s-3 इज इक्वल टू, सॉरी, s-t इज इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर
2। तो फ्रॉम इक्वेशन वन क्या होगा, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो s क्या आ गया, 3 प्लस टी। ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे। क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। ठीक है, देखो s/3, s की वैल्यू क्या आई है, सीधी पुट कर दो। s की वैल्यू क्या आई है, 3 प्लस टी। ठीक है, प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। अब देखो भाई, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और अलग अलग डिनोमिनेटर होने की वजह से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आया, 6। 3 2 जा 6, तो इसकी 2 से साथ मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 प्लस 2t। ठीक है, प्लस 2 3 जा तो 3t इज इक्वल टू 6। अब देखो ये यहां डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 6 जा 36, तो 2 प्लस 3 5t, और ये 6 यहां पर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 36 माइनस 6 30। तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 30/5। 5 6 जा 30 मीन्स t इज इक्वल टू 6। कितना आया, t इज इक्वल टू 6। अब इस t की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। पुट इट इन इक्वेशन 3। क्या थी इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 हमारे पास थी s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। s इज इक्वल टू 3 प्लस टी की वैल्यू कितनी आई, 6। तो s कितना आया, 9। s इज इक्वल टू 9। ये आपका आंसर। ठीक है, समझ आया। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या कहता है, देखो भाई पढ़ो सभी। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट में कहता है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। क्या कहता है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y। थर्ड पार्ट क्या कहता है, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये क्या कहता है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। देखो यहां पे माइनस का है तो क्या हो गया, प्लस का। यहां से x की वैल्यू क्या आई, 3 प्लस वाई। ये यहां पर मल्टीप्लाई में यहां आके डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुट इट इन इक्वेशन 2। जब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो 9x की वैल्यू क्या है, 3 प्लस वाई अपॉन 3। ठीक है,
माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, x की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी इसके अंदर, 3 3 जा 9। तो इसकी मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे तो क्या आएगा, 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 3y से 3y कैंसल आउट, 9 इज इक्वल टू 9। अब देखो यहां इसमें क्या हुआ है, इस पार्ट में y और x खत्म हो गए। ठीक है, y खुद ब खुद कैंसल आउट हो गया। इसका मतलब ये है कि इसके ये क्या है, ये लाइन क्या है, कोइंसाइड्स हैं। क्या है, कोइंसाइड है, और कोइंसाइड है तो इनके मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाएगा, इसमें x और y की वैल्यूज नहीं निकलेंगी। ठीक है, चलो आगे फोर्थ पार्ट में। ठीक है, समझ आया, इसमें x और y की वैल्यूज नहीं निकलेंगी क्योंकि ये कोइंसाइड है, इसके मैनी सॉल्यूशंस हैं, ये एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे सभी के सभी। ठीक है, जैसा कि कल ग्राफिकल मेथड जब हम कर रहे थे तो उसके अंदर हमने देखा था कि कोइंसाइड जो लाइंस होती हैं वो सभी पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, चलो भाई फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट हमारा क्या कहता है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ये हमारी इक्वेशन 1 है। सेकंड क्या कहता है, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या होगा, 0.2x, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ये है। अब क्या होगा, 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। x की इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। क्या है 2 नंबर इक्वेशन, 0.4x, x की जगह क्या रख देंगे, ये 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, और फिर प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0.2 से 0.4 कट जाएगा, है ना, 0.2 से 0.4 कट जाएगा, 2, है ना, यही होगा ना। तो यहां क्या बच गया हमारे पास, 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब देखो यहां पर क्या होगा, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 0.1y इज इक्वल टू 0.3।
कैसे आया 0.3? ये 2.3 है, ठीक है, माइनस 2.6, समझ आए? तो माइनस 0.y इज इक्वल टू माइनस 0.3, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, y इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.1, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट, कितनी आई y की वैल्यू? 3, ठीक है। देखो यहां कंफ्यूज नहीं होना है, ये 0.1 है, ठीक है, यहां से वैल्यू कितनी आ गई? 3, और जब y की वैल्यू 3 आ गई तो पुट इट इन इक्वेशन 3। क्या थी इक्वेशन 3? x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई y अपॉन 0.2, यही थी। तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 3.9, माइनस 3.9, क्या आएगा? 0.9, ठीक है, अपॉन 0.2। x इज इक्वल टू, जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0.4 अपॉन 0.2। देखो यहां पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, और 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू 2। तो यहां से हमारे पास क्या आया? y की वैल्यू आई 3 और x की वैल्यू आई 2। समझ में आया सभी को? वेरी गुड। अब फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा भाई, काफी सारे पार्ट्स हैं, बाकी क्वेश्चंस के अंदर भी ऐसे ही है, ठीक है, तो आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। फिफ्थ पार्ट ये रहा, क्या कहता है? √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में कहता है √3x प्लस √8y इज इक्वल टू 0, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। हमेशा की तरह फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन क्या कहती है? √2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, तो यहां से √2x इज इक्वल टू माइनस 3y, सॉरी √3, ठीक है, क्या होगा? √3, तो x की वैल्यू क्या होगी? माइनस √3y अपॉन √2, ठीक है, यही होगी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है ना। अब इसको इसके अंदर पुट कर देंगे, क्या करेंगे? पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। क्या कहती है हमारी इक्वेशन नंबर 2? √3x x की जगह क्या रखना है? माइनस √3y अपॉन √2, ठीक है, पर माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब देखो रूट और रूट की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा? सिंपल वही वर्ड, √5 मल्टीप्लाई √5 होगा तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा, तो ये आ गया -3 y अपॉन √2,
माइनस √8 y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही है ना हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखो यहां क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा √2 माइनस 3y माइनस, अब √2 और √8 की मल्टीप्लाई करनी है। क्या करना है, √2 मल्टीप्लाई √8 कितना आएगा √16, और √16 को हम क्या लिख सकते हैं 4, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है। तो क्या आ गया माइनस 4y इज इक्वल टू 0। समझ आया। इसके बाद माइनस 7y अपॉन √2 इज इक्वल टू 0। माइनस 7y इज इक्वल टू 0, ये उधर क्या मल्टीप्लाई हो गई, और y इज इक्वल टू 0। ठीक है, y की वैल्यू आई 0। अब इसको किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। पुट इट इन इक्वेशन 3। ठीक है, जब हम इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 हमें कहती है कि x इज इक्वल टू √3y अपॉन √2। y की वैल्यू कितनी 0। अब किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x ऑल्सो 0। ठीक है, समझ आया सभी को अच्छे से, वेरी गुड। x और y दोनों की वैल्यू क्या आ गई 0। अब 6 पार्ट, 6 पार्ट हमारे पास ये रहा, यहीं पर है। 3x अपॉन 2 माइनस 5y बाय 3 इज इक्वल टू -2, x बाय 3 प्लस y बाय 2 इज इक्वल टू 13/6। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब क्या करेंगे, देखो अब की बार फ्रॉम इक्वेशन 2 से निकालते हैं। ठीक है, क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन, देखो आप x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हो, 1 से या 2 से, जिससे आपकी मर्जी, लेकिन जिससे निकालो उससे दूसरे वाले में उसको पुट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। x अपॉन 3 प्लस y बाय 2 इज इक्वल टू 13/6। तो यहां से हमारे पास आएगा x अपॉन 3 इज इक्वल टू 13/6 माइनस y बाय 2, ऐसा ही आएगा। यहां से क्या होगा, x अपॉन 3 इज इक्वल टू, देखो x की वैल्यू हम सीधा भी निकाल सकते हैं। यहां से कितना आ गया 6 एलसीएम आ गया, 13 माइनस 2 3 जा तो 3y। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी 13 माइनस 3y अपॉन 6 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब इसको 3 2 जा 6 हम कर सकते हैं, तो ये क्या आ गया x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है इसको 1 में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे। ठीक है, पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x, 3x की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y बाय 2, यही है ना, ये रही। आगे क्या कहता है
माइनस 5y/3 और इसके y में क्या है 2। ऐसा ही है ना। अब देखो ये इसके नीचे है, इसी के नीचे है ना, तो देखो ये क्या हो जाएगा 3/2 और ये 2 पहले से यहां पर है, तो क्या हो गया, क्या हो गया? अरे मैं कहना चाह रहा हूं कि ये 2 पहले से यहां है, तो इसको सिंप्लीफाई भी तो करेंगे दूसरों के लिए, तो क्या आ गया 3 इंटू 13 - 3y, ये नीचे आ गया, y के अपोन में है तो वो नीचे आएगा 2 × 2 है ना। ये 3/2 ऐसे भी तो हो सकता था, -5y = में कितना आता है यहां 13/6 13/6 ठीक है। आप देखो भाई 39 - 9y अपॉन 4 - 5y अपॉन 3 = 13/6। अब यहां से एलसीएम लेंगे 12, ठीक है, कितना आया 12 4 3 किसके साथ होगी, इसके साथ 3 9 जा 27 2 3 3 जा 9 1 1 7 माइनस 9 3 जा 27y माइनस 20y = 13/6 ठीक है। इज दैट राइट? अब देखो आगे 117 - 27y - 20y = 13/6 × 12। ऐसा ही होगा ना, ये डिवाइड में ऊपर चला जाएगा 2, तो कितना आ गया 117 - 47y = 26। इज दैट राइट और नॉट? -47y = 26 - 117। अब 117 में से -26 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो 7 - 1 -47y = -1 9, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव कट जाएगा, तो y की वैल्यू एक मिनट होल्ड ऑन, देखो क्या हुआ है -9y माइनस माइनस जुड़ गए है ना, ये 39 था, गुड 13/6 ठीक है। आगे क्या होगा, y की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहां से, वेरी गुड। देखो क्या हुआ इसमें, इसमें यहां गड़बड़ हुई है, कहा यहां, क्या गड़बड़ हुई, देखो हमने इक्वेशन तो लिया फर्स्ट, लेकिन इसका राइट हैंड साइड सेकंड वाले का ले लिया ना यहाँ पे, तो ये आएगा -2 = -2 ठीक है, और यहां पर भी
-2, ठीक है, यहां पर भी -2, ठीक है, और यहां पर फिर कितना आ जाएगा 24, -24, तो यहां कितना आ जाएगा फिर, सभी ध्यान रखो, -47y इज इक्वल टू -24 -117 इज इक्वल टू -7 + 4 -47y, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल आउट। देखो यहां पर हमने क्या कर दिया था, इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड लिख दी थी, ठीक है, y की वैल्यू कितना आ गई 141/47, ये 47 3 होता है, तो यहां पर y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, क्या आ गई 3, वेरी गुड। अब देखो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पुट इट इन इक्वेशन 3, किस में पुट कर देंगे, 3 वाले में y की वैल्यू को 3 में पुट कर देंगे, क्या होगा उससे, हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है, ये रही, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी आई 3 बाय 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, कितनी आ गई 2। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहां पर, ठीक है, क्या हुआ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखो इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन है, लेकिन 3 क्वेश्चंस में भी 6 पार्ट यहाँ है, 6 पार्ट आपके थर्ड क्वेश्चन में है, यानी कि 12 और एक सेकंड, यानी 13 क्वेश्चन आपके पास होते हैं। यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, द एंड। चलो फटाफट पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन को, क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन, सॉरी, क्या कहता है, देखो भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब पक्का करेंगे, तभी तो हम आपके बीच आ पाएंगे, ठीक है ना। देखो सेकंड में कहता है, क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि आपको 2 इक्वेशन दी हुई हैं और तीसरी इक्वेशन के अंदर m की वैल्यू निकालनी है। देखो जैसे कि 2 इक्वेशन आपको इसके अंदर दी है, कौन सी इक्वेशन आपको दी हुई है, पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 11, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन इसके अंदर है 2x - 4y इज इक्वल टू -24, ये आपकी बुक के अंदर शायद 24 दिखा रहा है, ठीक है, तो इसका क्या आएगा -24 आएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले वाली इक्वेशन से क्या होगा, x की वैल्यू निकालेंगे y की टर्म में, ठीक है, 2x इज इक्वल टू 11 - 3y और x इज इक्वल टू 11 - 3y बाय 2, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, पुट इट इन इक्वेशन 2, इस वाली में, तो क्या है इक्वेशन हमारे पास 2x - 4y इज इक्वल टू -24, 2x की वैल्यू क्या है 11 - 3y बाय 2 - 4y इज इक्वल टू 24, नेगेटिव 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, हो गई सिंपल इक्वेशन।
11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 7y इज इक्वल टू, ये इधर है प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस 24 माइनस 11, सो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल आउट, तो y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी कि y इज इक्वल टू 5। अब इसे क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, क्या है, पुट इट इन इक्वेशन 3। क्या थी थर्ड इक्वेशन, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 बाय 2, यही है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई 11 माइनस 15 बाय 2, यहां से x आएगा माइनस 4 बाय 2 मीन्स माइनस 2, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2, ठीक है, 2 टू द 4 है ना। अब इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे इसके अंदर पुट कर देंगे, ये इक्वेशन हमें दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो y है 5 इज इक्वल टू m, x आया है माइनस 2 प्लस 3, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m, ठीक है, 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, तो m इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 2 1, सो हम यहां से कह सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस 1, ये हमारी वैल्यू होगी भाई, ठीक है। इसके बाद करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को जल्दी पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट क्या करना है सोल्व करना है, किसके द्वारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा करना है, साफ साफ लिख दिया है उसने कि सब्स्टिट्यूशन के द्वारा ही करना है। तो फर्स्ट के अंदर कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, ठीक है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, ऐसा कह रहा है। देखो कह रहा है कि दो नंबर हैं उनका डिफरेंस 26 है और उनके में से एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, इस तरीके से है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इज x, ठीक है, एंड सेकंड नंबर y, ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है दोनों के बीच का डिफरेंस x माइनस वाई कितना है 26, ये दिया हुआ है इसने, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन में कहता है कि एक दूसरे का 3 गुना है। अब देखो इसको इसमें से घटा रखा है तो ये यही बड़ा होगा, वैसे आप किसी को भी ले सकते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, x ये बड़ा है, ये उसका दूसरा कितना है 3 गुना है, ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। और यहां से डायरेक्टली हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू, तो इस वैल्यू को डायरेक्ट क्या कर देंगे, यहां पुट कर देंगे, पुट इट इन इक्वेशन 1, किसको, सेकंड को, पुट इक्वेशन 2 इन 1 में, ठीक है। तो क्या है 1 क्या है, x माइनस वाई, तो x की जगह क्या रख देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26,
ऐसा ही दिया ना, तो x की जगह क्या रख देंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 बाय 2 मीन्स 13, y इज इक्वल टू 13, y की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट इट इन इक्वेशन 2 में ही पुट कर देंगे। 3 तो हमारे पास है ही नहीं, आ ही नहीं, क्योंकि 2 में ही हमारे पास सीधी सीधी 3। x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या आई 13, कितना आ गया 39। देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, कितना है 26, और ये जो नंबर है ये इसका 3 टाइम्स है, इसीलिए तो लिखा था x इज इक्वल टू 3y। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इक्वल होएगा। ठीक है, आया समझ में? तो इतना ही है बस, ये खत्म हमारा यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें कह रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं। देखो क्या कहा है, द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं, उसमें से जो लार्जर है वो एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, वो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है। तो क्या करेंगे, सेकंड पार्ट है लेट द लार्जर एंगल x डिग्री और स्मॉलर एंगल y डिग्री। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो आप सभी को याद होगा कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना उनका सम 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री डिग्री का यहां कोई वो रोल नहीं होता, 180। ठीक है, अब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड में वो कह रहा है कि जो बड़े वाला है यानी कि x जो बड़े वाला है वो किसके इक्वल है, छोटे वाले से 18 बड़ा है। मतलब ये इससे 18 बड़ा है, तो इसके अंदर जब 18 जोड़ूंगा तभी तो इसके इक्वल होएगा, है ना। तो मीन्स y प्लस 18, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब यहां से हम पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ये जो x की वैल्यू है ना इसको यहां पुट कर देंगे 1 में, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू क्या है y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ऐसा ही है ना। तो y 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, ये यहां प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 162। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 162 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यानी कि y इज इक्वल टू 81 डिग्री। जो पहला एंगल y एंगल, ये जो एंगल है ये क्या है 81 डिग्री। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, क्या करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 हमारी क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी आई 81 प्लस 18, ये कितना आ गया 99, कितना आ गया 99। देखो
ये x ये बड़ा था, ये अब देखो यहां से देखोगे तो x जो है ये y से 18 डिग्री छोटा है, नहीं बड़ा है, ठीक है। और ये जो है इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है 180 डिग्री। यहां से क्या हुआ सोल्व। इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है थर्ड पार्ट में? थर्ड पार्ट के अंदर हमें कह रहा है कि एक कोच है और वो क्रिकेट के बैट और बॉल खरीद रहा है। कुछ क्या कर रहा है? क्रिकेट के बैट और बॉल उसने खरीदे हैं और उनका रेट है। और फिर लास्ट में कहता है कि एक बैट और एक बॉल का जो रेट है वो पता लगाओ, ठीक है। उस क्रिकेट कोच ने क्या किया है? क्रिकेट कोच ने लेट द क्या पूछा है? प्राइस, लेट द रेट ऑफ वन बैट, ठीक है। बैट का रेट क्या है? एक्स, ठीक है, एक्स रुपीज। और बॉल का क्या है? वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि उसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे, मतलब 7 बैट एक्स और 6 बॉल ये दोनों खरीदे और इनका रेट कितना आया? 3000, ठीक है। थोड़ा इसको इधर लिख लेते हैं। कितना आया? 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में वो कह रहा है 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदे, 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदे और उसने कितने रुपए दिए? 1750 रुपीज उसने दिए, ठीक है। कितने रुपीज दिए? 1750 रुपीज। कितना है? 1750। अब क्या करेंगे? यहां पर इस पहले वाली से ठीक है, सेकंड वाली से निकालते हैं किसकी वैल्यू? फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये इसमें क्या होगा? जब हम आगे चलेंगे तो 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y और x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। क्या होगा? 3। ये हमारी इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू है इसको हम कहां पुट करेंगे? 1 में। कहां पुट करेंगे? 1 में। पुट इट इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है? 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ठीक है। अब 7x की जगह हम क्या रखेंगे? 1750 माइनस 5y अपॉन कितना है? 3 माइनस और इसके प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ठीक है। सभी को दिखाई दे रहा है? इसके आगे, इससे जब आगे हम निकलते हैं तो हमारे पास क्या होता है? ठीक है, तो यहां से आगे क्या करेंगे? अभी हम इसके अंदर, अब ये जो 7 है इसकी मल्टीप्लाई कहां कर देंगे? अंदर। तो कितना आएगा? 750 7 5 35, ठीक है, और 7 7 49,
अपॉन 3, 7 5 जा 35y प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, ये इतना आने के बाद अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 3। कितना एलसीएम आएगा, 3। तो एलसीएम आने के बाद देखो यहां से इसके नीचे तो सेम टू सेम है, तो ऐसे कैसा आ जाएगा 12250 माइनस 35y 3 एलसीएम है, क्या है भाई 3 एलसीएम आया हुआ है। तो जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या है 1, तो 1 से जब 3 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा माइनस 18y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, इज दैट राइट और नॉट, वेरी गुड। चलो आगे, अब देखो जब आगे हम जाएंगे तो ये 3 की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी यहां डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा 12250 माइनस 35y माइनस प्लस, सॉरी यहां पर ये प्लस आएगा, प्लस 18y इज इक्वल टू 0 0। जब 3 की मल्टीप्लाई 38 से होगी तो कितना आएगा 8 3 जा 24, क्या आएगा 11400। तो अब देखो जब यहां पर इनको करेंगे तो ये आ गया माइनस 17y, इतना ही आ रहा, इज इक्वल टू 11400 माइनस 12250 माइनस 17y इज इक्वल टू माइनस 850। जब इनको सोल्व करोगे तो 850 आएगा, क्रॉस आउट y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17, ये कट गया 17 5 जा 85, यानी कि y इज इक्वल टू 50। y कितना आया हमारे पास 50। अब इस वैल्यू को हम कहां पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 3 में कर सकते हैं ना भाई, पुट इट इन इक्वेशन 3। जब इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, क्या है हमारी इक्वेशन 3, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y है, y की जगह क्या रख देंगे 50 अपॉन 3। ठीक है, तो अब इसके अंदर जब हम ये रखेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 1750 माइनस 250 अपॉन 3। तो x इज इक्वल टू, जब इसमें से इसको माइनस किया 0 0 5, यानी कि 3 5 जा 15 0 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 500, यानी कि एक बैट की वैल्यू है 500 रुपीज और एक बॉल की वैल्यू है 50 रुपीज। समझ में आया सभी को। चलो आगे, इसका फोर्थ पार्ट, कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, देखो अभी तो 2 पार्ट और बचे हुए हैं इसके। फोर्थ पार्ट के अंदर ये कहता है एक टैक्सी चार्ज करती है सिटी के अंदर, मतलब एक टैक्सी घूमती है भाई एक सिटी से दूसरी सिटी में, ठीक है, और उसका कुछ फिक्स प्राइस है, मतलब फिक्स क्या है, फंड है, मतलब टैक्सी के अंदर बैठते, जैसे आप ऑटो में नहीं जाते शहर में कहीं, उसके अंदर बैठते ही 15 रुपए तो आपके लगने ही लगने हैं, फिर चाहे आप कहीं भी जाओ, ठीक है, और अगर ज्यादा दूर जाओगे तो फिर किलोमीटर के हिसाब से लगेंगे, ठीक है, ऐसा है। मान लो वो कहता है कि टैक्सी के फिक्स चार्ज भी हैं और क्या है, एडिशनल चार्ज भी हैं। तो वो कहता है कि एक बंदा 10 किलोमीटर जाने के 105 रुपए देता है, क्या देता है, 10 किलोमीटर जाने के 105 रुपए देता है, और वो कहता है कि एक दूसरा बंदा है जो 15 किलोमीटर गया, वो उसको 155 रुपीज देता है, 155 रुपए देता है। तो अब आप बताइए कि 25 किलोमीटर जाने के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो क्या करेंगे, लेट द
फिक्स चार्ज x रुपीज, ठीक है। लेट द एडिशनल चार्ज, क्या, एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि एक बंदा, देखो टैक्सी के फिक्स चार्ज है x रुपए, आप बैठते ही लग जाएंगे। फिर है y, ये जितने किलोमीटर जाओगे, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ऐसे, ठीक है। तो उसने कहा पहला बंदा 10 किलोमीटर गया, यानी कि x, ये तो फिक्स है, प्लस, ठीक है ना, x तो फिक्स है, प्लस 10 किलोमीटर गया तो 10y, और कितने रुपए दिए, 105 रुपए दे दिए भाई। ऐसे ही कहता है एक सेकंड बंदा है, 15 किलोमीटर गया और 155 दे दिए, ये सेकंड इक्वेशन। और जो हमें फाइंड करना है वो हमें करना है x प्लस 25y, ठीक है, कि एक बंदा 25 किलोमीटर जा रहा है, वो कितने रुपए देगा, ये हमें फाइंड करना है। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, 1 से क्या होगा, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये इक्वेशन नंबर 3। इसको हम कहां पुट कर देंगे, सेकंड में, पुट इट इन इक्वेशन 2, ठीक है। जब 2 के अंदर इसको पुट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ये है। तो x की वैल्यू हमारे पास है 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, है ना। तो माइनस 10 प्लस 15 कितना बच गया, 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। देखो 105 किलोमीटर उधर आ गया, घट गया, प्लस का था माइनस हो गया, तो 5y कितना आया, 50, कितना आया, 50। तो y की वैल्यू क्या आई, 50/5, 10, यानी कि एडिशनल चार्ज कितने हैं, 10 रुपए पर किलोमीटर, ठीक है। अब यहां से निकालेंगे x की वैल्यू, पुट इट इन इक्वेशन 3, ठीक है। और 3 के अंदर जब हम इसको पुट कर देंगे ना, तो पुट होते ही आ जाएगी x की वैल्यू, ये रहा, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10, 10 किलोमीटर है और 10 ही रुपए 1 किलोमीटर के ले रहा है। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, तो कितना आ गया, 5। फिक्स चार्ज कितना है, 5 रुपए, बैठते ही देने होंगे आपको 5 रुपए, ठीक है। और एडिशनल चार्ज कितना, 10 रुपए। अब हम उसको फाइंड कर सकते हैं। सो x प्लस 25y, इसको जब हम सोल्व करेंगे, x है 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई 10, तो ये कितना आ गया, 5 प्लस 250, कितना आया, 255 रुपीज। ये आपका आंसर है। समझ आया सभी को। फिक्स चार्ज मान लिया, एडिशनल चार्ज मान लिया, 10 किलोमीटर चलने के 105 रुपए, 15 किलोमीटर चलने के 155 रुपए। एक्स की वैल्यू निकाल दी, वाई की, एक्स की वैल्यू कैसे निकाली, वाई की टर्म में, तो वहां उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, वाई की वैल्यू आ गई, वहां से एक्स की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट करके आ गई। उसके बाद हमने क्या निकाल दिया,
25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर जाने का चार्ज। चलो भाई फिफ्थ, जल्दी से पढ़ लो फिफ्थ पार्ट। क्या कहता है? फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है। क्या है? एक फ्रैक्शन है, वो उसके अंदर डिनोमिनेटर के अंदर 2 जोड़ने पर और न्यूमरेटर के अंदर 2 जोड़ने पर वो 9/11 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरा फ्रैक्शन है जिसके अंदर 3 जोड़ने से वो क्या हो जाता है? 5/6 हो जाता है। तो हमें फ्रैक्शन निकालना है। क्या है? लेट न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है? न्यूमरेटर के अंदर भी 2 जोड़ दें और डिनोमिनेटर के अंदर भी 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 9/11 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 9/11 हो जाएगा। तो यहां से जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। ऐसा ही होगा। अब यहां से 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। ठीक है, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ठीक है ना? और यहां से अगर x की ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई 1। अभी थोड़ा होल्ड करो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी बारी में क्या कहता है? सेकंड वाले में क्या कहता है? यदि न्यूमरेटर के अंदर 3 और डिनोमिनेटर के अंदर भी 3 ऐड कर दिया जाए तो हो जाएगी 5/6। कितनी हो जाएगी? 5/6। ठीक है ना? तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। यहां से क्या आएगा? 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। तो क्या आ गया? 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई भाई। ठीक है, अब देखो अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 दूसरे वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे y की टर्म में। क्या है दूसरी इक्वेशन हमारी? 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो 6x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 5y माइनस 3। क्या लिख सकते हैं? 5y माइनस 3। और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 5y माइनस 3/6। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 3। अब देखो भाई, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट इट इन इक्वेशन 1। और जब हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 11x माइनस, तो क्या करेंगे यहां से आगे? कैसे करेंगे हम? क्या किया हमने? इस वैल्यू को पुट किया। क्या किया? वैल्यू को पुट किया। 11x की जगह क्या आ जाएगा? 5y माइनस 3/6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। क्या होगा? 55y। देखो 11 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी
है ना, अपॉन 6 इज इक्वल टू सॉरी -9y इज इक्वल टू -4। 6 क्या आ गया एलसीएम 55y माइनस 33 माइनस 9 6 जा 54y इज इक्वल टू -4। ये 6 उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 55y माइनस 33 माइनस 54y इज इक्वल टू -24। 6 4 जा 24। तो यहां पर आ गया 55 माइनस 45y इज इक्वल टू -23 24 और प्लस 33। तो y की वैल्यू क्या आ गई 9, यानी कि डिनोमिनेटर क्या आ गया हमारा 9। अब देखो आगे क्या होगा, मान लो किसके अंदर पुट करेंगे इक्वेशन 3 के अंदर, पुट इट इन इक्वेशन 3। क्या पुट इट इन इक्वेशन 3। तो जैसे ही 3 के अंदर थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, देखो ये रही x इज इक्वल टू 5y माइनस 3/6। तो x इज इक्वल टू 5, y की जगह क्या सॉरी 9 माइनस 3/6। तो x इज इक्वल टू 45 माइनस 3/6। x इज इक्वल टू 42/6 7। x इज इक्वल टू 7। तो फ्रैक्शन क्या आ गया, फ्रैक्शन क्या आ गया, x कितना है 7, y कितना 9। तो फ्रैक्शन क्या आया 7/9। ठीक है, चलो अब 6 पार्ट पढ़ो, जल्दी से खत्म करेंगे फटाफट। क्या कहता है, फटाफट पढ़ेंगे फटाफट खत्म करेंगे। 6 पार्ट में कह रहा है कि एक पिता और पुत्र हैं। क्या है, पिता और पुत्र हैं। पिता की आयु 5 साल पहले पुत्र की आयु की 3 गुना थी। ठीक है, सॉरी 5 साल बाद, 5 साल बाद पुत्र की आयु पिता की वर्तमान आयु से कितनी थी 3 गुना। लेकिन 5 साल पहले जो पिता की आयु थी वो 7 गुना थी, 7 टाइम्स। तो लेफ्ट यहां पर पिता का नाम दे रखा है जैकब। जैकब एज x ईयर, और उसके सन की एज, सन का नाम नहीं दिया है। ठीक है, सन एज y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है, ये x पिता ये y। ठीक है, ये दोनों इक्वल कब 5 साल बाद, दोनों में 5 5 जोड़ देंगे। अब कहता है 5 साल बाद जो ये पिता है ना, ये 3 टाइम है अपने पुत्र का, यानी कि अब जो वैल्यू है ये 3 गुना है इसका। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये इसके इक्वल होएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया इक्वल। तो अब आगे क्या आएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। 10 कैसे आया, 15 माइनस 5, ये 5 उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ये था आफ्टर 5 इयर्स, और ये है 5 इयर्स एगो, जब 5 साल पहले बात होगी। ये x है, ये y है, और ये प्रेजेंट एज को शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट एज को शो कर रहे हैं। 5 साल पहले, 5 साल पहले जो पिता था वो 7 टाइम था अपने पुत्र का। तो पुत्र को क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई। अब क्या इक्वेशन आएगी, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। ठीक है, x माइनस 7y इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन नंबर
2, ठीक है। कैसे आई? ये 5 नेगेटिव है, वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा 35। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, हाँ चलो 1 से निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1? 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू क्या आ गई? 10 प्लस 3y, ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। क्या करेंगे? पुट इट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या कह रही है? इक्वेशन 2 है हमारे पास x माइनस 7y इज इक्वल टू 30, माइनस 30, क्या? माइनस 30। तो यहां से क्या करेंगे? x की कितनी आई है? 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ठीक है भाई। ये क्या आ गया? माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40। देखो ये 10 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा नेगेटिव, और माइनस माइनस प्लस, 30 प्लस 10 40, माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसल आउट, y इज इक्वल टू 40 बाय 10, यानी कि सॉरी कुछ भी हो रहा है, 40 बाय 4। देखो 4 है ना, 40 बाय 4, तो कितना आ गया? 10। y इज इक्वल टू 10, यानी कि पुत्र की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 10 इयर्स, ठीक है। अब इस वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 3। थर्ड इक्वेशन हमारी कहती है x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, x इज इक्वल टू 40 इयर्स, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि पिता की उम्र 40 इयर्स है और सन की 10 इयर्स है, ठीक है। अब देखो जब 5 साल बाद 15, 45, 3 टाइम्स, 5 साल पहले 35, 5, 7 टाइम्स, ठीक है। इज दैट क्लियर? क्लियर। तो आपकी एक्सरसाइज यही खत्म होती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखो भाई हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको इतना सा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं करोगे तो ये धोखा हो जाएगा याद, ठीक है। सो गुड आफ्टरनून, गुड बाय, सी यू टुमारो।